दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय जीरो की पावर जीरो का मान कितना होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीरो की पावर जीरो का मान क्या होता है। हमने बचपन में जो है एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर जीरो की कोई भी पावर होती है तो उसका मान जो है जीरो होता है। उसके बाद में हमें टीचर ने ये बताया है कि अगर किसी चीज की पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है। इसका मतलब अगर जीरो की पावर, यहाँ पे देखिए जीरो की पावर जीरो है तो क्या इसमें ये थ्योरम लगेगी कि इसके अनुसार इसका मान जीरो हो रहा है। दूसरा, किसी चीज की पावर जीरो है तो इसका मान एक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो की पावर जीरो का मान जो है वो जीरो हो सकता है या एक हो सकता है, क्योंकि इसमें ये दोनों ही थ्योरम जो है वो लागू हो रही है। यहाँ पे किसी संख्या की घात जो है वो भी जीरो है और जीरो की घात कोई संख्या है तो इसका मान जीरो होता है या एक होता है। या एक और जो है हम इस जीरो की पावर जीरो को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो की पावर ये जो जीरो है इसको मैंने लिख दिया 1 - 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो की पावर 1 इंटू जीरो की पावर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो की पावर 1 इंटू जीरो की पावर -1 को हम 1/0 और 1/0 को हम अनडिफाइंड पहले ही जो है सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब जीरो की पावर जीरो जो है वो अनडिफाइंड होती है। तो अब देखिए तीन चीजें हो गई अनडिफाइंड। अब हमें इस वीडियो में आज इसी चीज को क्लियर करना है कि जीरो की पावर जीरो क्या होता है, क्या इसका मान जीरो होता है या इसका मान एक होता है या ये जो है अनडिफाइंड होता है। तो दोस्तों मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। तो आइए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं और देखते हैं जीरो का मान जीरो क्या होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए अब हम सिद्ध करते हैं कि जीरो की पावर जीरो का मान कितना होता है। दोस्तों इस चीज को समझाने के मेरे पास में दो तरीके हैं। मेरे पास में आपको इसको दो मेथड से जो है मैं समझाऊंगा। हम पहले मेथड पे बात करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो मैं इस प्रकार की देखो एक कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। ये मैंने जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन की है और इसका मान जो है यहाँ पे मैंने 10.4 अंकों तक लिखा है और आगे ये मान चलता रहता है इस प्रकार से। तो इस चीज को समझने के लिए हम बात को यूं समझते हैं जीरो की पावर जीरो मतलब ये कुछ इस प्रकार का है। हमारे पास में फंक्शन x⁴x, इसका जो बेस है और जो पावर है वो दोनों समान है। इसका आधार और घात दोनों समान है तो मैंने इसको x की पावर x ले लिया। अब हमारे पास में ये फंक्शन हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लेकर के देखता हूँ। यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब मैं एक से, जैसा कि मैंने वहां पे बताया था आपको पिछले वीडियो में, यहाँ जैसे एक है मैं इसको एक से जो है जीरो की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस मान को धीरे धीरे इस साइड में ला रहा हूँ तो हमें ये देखना है कि हमारा मान जो है ये किस तरफ जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक से थोड़ी छोटी संख्या मैंने 0.9 लिखी। अब ये x⁴x है मतलब x की घात x है तो हमने 0.9 की घात 0.9 लिखी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप करके देखोगे, ध्यान रखना 0.9 की घात 0.9 है, 0.9 इंटू 0.9 नहीं है। तो जब इसकी घात हम 0.9 की घात 0.9 करेंगे तो इसका मान 0.9095 एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। अब मैं और छोटा करता हूं, इसको 0.8 कर देता हूं तो हम देख रहे हैं इसका मान जो है घट रहा है, 0.83 आ गया। फिर इसको मैंने और छोटा कर दिया 0.7 तो ये 0.77 मतलब और छोटा हो गया। जब मैं इस मान को इस साइड में घटा रहा हूं यहाँ पे x का मान, तो इस x की पावर x की वैल्यू भी घट रही है। ठीक है, यहां से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब इसके मान को हम घटाते हुए जीरो की तरफ जाएंगे तो इसका मान भी घटता हुआ शायद जीरो की तरफ आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 0.4 की वैल्यू को देखिए, जब मैं इसे घटाते हुए 0.4 तक पहुंच गया तो इसकी वैल्यू मुझे प्राप्त हुई 0.6931। लेकिन जब 0.4 के बाद में 0.3 की वैल्यू जब मैंने निकाली तो देखिए 0.3 की वैल्यू आई 0.6968। यहाँ पे देखिए 6931 था, मतलब यहाँ तक तो जो है वैल्यू घट रही थी। लेकिन अब यहाँ पे 31 के बाद में 68 आ गया, मतलब यहाँ से जो है वैल्यू वापस बढ़नी शुरू हो गई। और देखो 0.2 कर दिया मैंने और छोटा किया इसको 0.2 तो इसकी वैल्यू फिर आ रही है 0.7247, मतलब इससे जो है मान और बढ़ गया। फिर देखिए 0.1 कर दिया मैंने तो इसका मान जो है और बड़ी संख्या आ गई। और 0.1 को और छोटा कर दिया मैंने 0.01 कर दिया तो इसकी वैल्यू
5, 4, 9 एंड सो ऑन इस प्रकार से आ गई। तो आप देख रहे हो 0.4 तक तो इसका मान घट रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि इसका मान 0 आ जाएगा, लेकिन 0.3 से इसका मान जो है बढ़ना शुरू हो गया। और मैं इसको जितना छोटा करूंगा 0.000001 उतना ही इसका मान 0.999999 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान जो है वो 1 की तरफ बढ़ रहा है, 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 की पावर इसका मान जो है वो 1 कहना जो है ज्यादा सुटेबल रहेगा। 0 की पावर 0 का मान 0 तो नहीं हो सकता। हमारी वो जो पहली थ्योरी थी कि इसका मान 0 या 1 में से क्या हो सकता है, तो इसका मान 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान आगे जाकर के बढ़ना शुरू हो जाता है, 0.9999 आ जाता है। इसका मतलब इसका मान जो है लगभग 1 हो सकता है। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों ने, ज्यादातर गणितज्ञों ने इसका मान जो है 1 लिया है। जब मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तो 0 की पावर 0 बराबर 1 लिया जाता है। लेकिन अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, जहां हम लिमिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वहां पे मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x बराबर 1, इसका मान 1 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होता है, मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं हुआ है। x का मान जो हमने एग्जैक्ट 0 नहीं रखा है, जब एग्जैक्ट 0 रखेंगे तब उसका मान क्या आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे नियरली इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होता है तो x टू दी पावर x का मान 1 की ओर अग्रसर होता है, ना कि 1 होता है। तो इसके हिसाब से हम इसको कहेंगे अनडिफाइंड। तो जो लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अगर 0 की पावर 0 आता है तो वहां पे हम इसको अनडिफाइंड कहेंगे। लेकिन इन जनरल अगर मैथमेटिक्स में हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो 0 की पावर 0 बराबर 1 जो है वो बेस्ट रिजल्ट है। तो 0 की पावर 0 बराबर 1 बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन अगर हम लिमिट की बात करें तो उसके अंदर ये अनडिफाइंड होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे 0.0000001 आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा है। इक्वल टू और नियरली इक्वल टू में फर्क होता है। x 0 की पावर 0 मतलब यहाँ पे 0 के नियरली इक्वल, मतलब हम 0 के नजदीक, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू और इक्वल टू में फर्क है। तो अगर मैथमेटिक्स में हमें इसका मान लेना है तो ये इसका मान हम 1 लेंगे, और अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो वहां पे हम इसको अनडिफाइंड लेंगे। अब देखिए मैं एक और मेथड से आपको सिद्ध करके बताता हूं गणित में कि इसका मान जो है 0 या 1 में से क्या होता है। आइए अब हम सेकंड मेथड पर चर्चा करते हैं। सेकंड मेथड जिसके द्वारा मैं 0 की पावर 0 का मान ज्ञात करूंगा वो बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। हम ये द्विपद प्रसार जो होता है प्रमेय का, ये हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर nc0 x टू द पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन ncn x की पावर n। ये द्विपद प्रमेय होता है जिसका प्रसार हम इस प्रकार से करते हैं, और इसमें ये जो x होता है इसका मान बहुत ही छोटा होता है 1 से, वेरी वेरी लेस देन 1, तब जो है ये प्रमेय काम करती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस x की जगह 0 ले लूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस 0 की पावर n बराबर nc0 0 की पावर 0 प्लस nc1 0 की पावर 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते ncn 0 की पावर n। ये चीज हो गई। अब देखिए 1 प्लस 0 हम जानते हैं 1 होता है, और 1 की पावर n हम करेंगे तो 1 ही होगा, और nc0 का मान जो है वो 1 होता है, और ये 0 की पावर 0 इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्लस यहाँ पे देखिए 0 की पावर 1 का मान 0 होता है, और वो इससे गुणा होकर के 0 बन जाएगा। यहाँ आगे जो भी आएगा 0 की पावर 2 वो भी 0 हो जाएगा, और 0 की पावर n करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। nc0 का मान देखो निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ncr का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले से मैं nc0 का मान निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, अर्थात फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n। तो इससे ये कट गया, एक बार 1 बटा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है।
फैक्टोरियल जीरो का मान हमेशा 1 होता है। आप जो है मेरी आगे आने वाली किसी वीडियो में देखोगे, मैं आपको जो है इसका भी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 कैसे होता है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, अभी आप जो है इस चीज को समझ लो, फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, तो n से जीरो का मान 1 हो गया। तो अब हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 1 बराबर 1 इंटू 0 की पावर 0, बाकी सारा प्लस 0 हो गया। तो अब यहाँ इस 1 को इसके नीचे भेज देता हूँ, 1/1 0 की पावर 0, या यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 0 की पावर 0 बराबर 1। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि 0 की पावर 0 जो है इसका मान 1 होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो है मेरी ये बात समझ में आई होगी और आपको ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। निश्चित रूप से आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि 0 का मान 0 कितना होता है, 0 की पावर अगर हम 0 करें तो उसका मान कितना होता है। दोस्तों, इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।